गुड मॉर्निंग और जय हिंद दोस्तों। आइए आज के पहले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के अध्यक्ष कौन बने? तो ये आपसे पूछा जाता है, इम्पोर्टेंट है ये। तो अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के जो अध्यक्ष बने हैं ये बने हैं मोहम्मद तैयब इकराम। मोहम्मद तैयब इकराम बने हैं हॉकी अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के अध्यक्ष। किसका स्थान लिए हैं ये? तो याद रखिएगा, नरेंद्र बत्रा का स्थान लिए हैं। ये पॉइंट आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है और ये इस बार बने हैं। अगर आपसे बात करें अभी हाल ही में हॉकी इंडिया के अध्यक्ष कौन बने हैं, हॉकी इंडिया के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो हॉकी इंडिया के अध्यक्ष बने हैं दिलीप टर्की। दिलीप टर्की। फिक्की के भी अभी अध्यक्ष बने हैं, कौन बने हैं? तो याद रखिएगा, फिक्की के बने हैं शुभ्रकांत पांडा। ये बने हैं फिक्की के। अभी हाल ही में आपसे बात करें रिलायंस इंडिया लिमिटेड के नए अध्यक्ष बने हैं, याद रखिएगा केवी कामत बने हैं। और बात करें इंडियन बैंक एसोसिएशन के नए अध्यक्ष बने हैं AK गोयल। ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। अगर आपसे बात कर लेते हैं अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ की बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ की स्थापना कब हुई थी? तो ये पॉइंट याद रखिएगा, लुसाने स्विट्जरलैंड में इसका क्या है? हेडक्वार्टर है। लुसाने स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है। इसमें कितने सदस्य देश हैं? 137 देश इसमें क्या है? सदस्य देश के रूप में कार्यरत है। अगर आपसे बात कर लें BCCI के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो याद रखिएगा रोजर बिन्नी बने हैं BCCI के क्या अध्यक्ष बने हैं। ये अब इसके पहले सौरभ गांगुली थे। ICC के अध्यक्ष कौन है? तो ग्रेग बर्केले क्या है? ICC के अध्यक्ष हैं। ये भी आपको याद रखना है। तो ये रहा आज का हमारा पहला क्वेश्चन। आइए आज के हम दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा दूसरा क्वेश्चन है सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी की बात करें, आइए इसका भी पोस्टमार्टम कर देते हैं। तो सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी किस प्रकार संस्करण है? T20 टाइप का है। किस टाइप का है? T20। और इसका पुराना नाम भी ऐसी था, T20 इंटर स्टेट चैंपियनशिप। T20 इंटर स्टेट चैंपियनशिप, ये इसका क्या था? पुराना नाम है। ये भी आपको याद रखना है, इम्पोर्टेंट पॉइंट बन जाता है। और बात कर लेते हैं कि इसकी शुरुआत कब हुई थी? 2006 में ये पहली बार खेला गया था। और बात करें कि अभी हाल ही में 5 नवंबर को कौन जीता है? तो मुंबई ने हरा दिया किसको? मुंबई वर्सेस हिमाचल प्रदेश के बीच फाइनल मैच हुआ। कहाँ पे हुआ था? कोलकाता के ईडन गार्डन में हुआ था। कोलकाता ईडन गार्डन में इसका फाइनल मैच हुआ और उस मैच में मुंबई 3 विकेट से क्या हो गया? जीत गया, हिमाचल प्रदेश को हरा दिया। और फाइनल मैच के मैन ऑफ द मैच कौन से रहे? तो तनुष कोटिया जो थे, तनुष कोटिया ये फाइनल मैच के क्या रहे? मैन ऑफ द मैच रहे। ये पॉइंट आपको याद रखिएगा। सबसे ज़्यादा बार कौन जीता है? तमिलनाडु 3 बार जीता है इस ट्रॉफी को। और किससे संबंधित है? तो याद रखिएगा ये क्रिकेट से संबंधित है। और बात कर लेते हैं क्रिकेट से संबंधित कौन आयोजित कराती है? BCCI आयोजित कराती है। ये भी आपको याद रखना है। आइए आगे बढ़ते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। आज का अगला क्वेश्चन हमारा है आपके मुख्यमंत्री लखपति दीदी योजना। मुख्यमंत्री लखपति दीदी योजना, ये भी चर्चा का विषय है। तो मुख्यमंत्री लखपति दीदी योजना जो है, अगर आपसे पूछे किसने शुरू किया? उत्तराखंड सरकार ने शुरू किया है। इसमें क्या होगा? 1.25 लाख 1.25 लाख महिलाओं को क्या किया जाएगा? महिला को लखपति बनाया जाएगा। इसके लिए उनको लोन दिया जाएगा और भी प्रशिक्षण दिए जाएंगे। ये पॉइंट आपको याद रखना है। उत्तराखंड की बात करें तो यहाँ के CM कौन है? पुष्कर सिंह धामी ने इसकी शुरुआत की है। पुष्कर सिंह धामी इसकी शुरुआत किए हैं। और यहाँ के जो गवर्नर हैं उत्तराखंड के, ये हैं गुरमीत सिंह। जनरल गुरमीत सिंह इसके क्या हैं? ये याद रखिएगा, यहाँ के राज्यपाल हैं। अगर आपसे बात करें ये कब तक लक्ष्य बनाया गया? 2025 तक 1.25 लाख महिलाओं को लखपति बनाने की बात की गई है। उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड में टिहरी बांध है। टिहरी बांध किस नदी पर है आपसे पूछ ले? तो टिहरी बांध जो है भागीरथी नदी पर है। ये भी आपको याद रखना है। जो पंचप्रयाग है वो भी कहाँ पे है? आपके यहीं पे है, उत्तराखंड में ही।
जाएगी। अभी हाल ही में यहाँ पे एक दुर्लभ मांसाहारी पौधा क्या है, मांसाहारी पौधा पाया गया, कहाँ पे, उत्तराखंड में पाया गया। और बात करें उत्तराखंड के ब्रांड एम्बेसडर कौन है, तो उत्तराखंड के ब्रांड एम्बेसडर अभी कौन बने हैं, ऋषभ पंत बने हैं, उत्तराखंड के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। और बात करें पहला वन चिकित्सा केंद्र कहाँ खुला है, पहला वन चिकित्सा केंद्र कहाँ खुला है, तो याद रखिएगा पहला वन चिकित्सा केंद्र खुला है, ये उत्तराखंड में ही खुला है। होप पोर्टल गरीब बेरोजगारों के लिए होप पोर्टल किसने लॉन्च किया है, तो उत्तराखंड सरकार ने लॉन्च किया है। और बात करें मुख्यमंत्री लक्ष्मी योजना भी किसने लॉन्च किया है, तो इन्होंने लॉन्च किया है। हर एक जिले में एक संस्कृत भाषी गांव बनाने की बात की है, संस्कृत भाषा गांव बनाने की बात किसने किया है, उत्तराखंड की सरकार ने किया है। हरेला उत्सव कहाँ मनाया गया है, तो हरेला उत्सव मनाया गया है उत्तराखंड में। हरेली उत्सव छत्तीसगढ़ में होता है, लेकिन हरेला उत्सव उत्तराखंड में मनाया जाता है। राजाजी नेशनल पार्क कहाँ पे है, राजाजी नेशनल पार्क यहीं पे है। और बात कर लेते हैं, और आपका एक और होता है जिम कार्बेट नेशनल पार्क कहाँ पे है, तो याद रखिएगा यहीं पे रहा है। और ये भारत का सबसे पहला नेशनल पार्क है, 1936 में बना था। इसका पहले नाम था हैली नेशनल पार्क, लेकिन वर्तमान नाम हो गया है रामगंगा नेशनल पार्क हो गया, क्योंकि रामगंगा नदी इसके बीचों बीच से होकर बहती है। तो ये रहा आज का हमारा तीसरा क्वेश्चन। आइए आज के हम चौथे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आज का चौथा क्वेश्चन क्या है, अभी हाल ही में आपको पॉइंट पता होगा, फातिमा शेख चर्चा में है। कौन सी, फातिमा शेख क्या है, चर्चा का विषय है। आइए इनको भी निपटा लेते हैं। तो अगर आपसे ये 1 मिनट, जी हाँ, ये फातिमा शेख क्या है, चर्चा का विषय है। आइए निपटा लेते हैं। फातिमा शेख चर्चा का विषय है, क्या है ये फातिमा शेख, पहली मुस्लिम शिक्षिका, भारत की पहली मुस्लिम शिक्षिका है, भारत की पहली मुस्लिम शिक्षिका है फातिमा शेख। ये पॉइंट आपको याद रखनी है। अगर आपसे बात करें क्यों चर्चा में आ गई, क्योंकि अभी हाल ही में आंध्र प्रदेश सरकार ने कहा कि इनके नाम का, इनके बारे में, इनके जीवनी के बारे में एक चैप्टर पढ़ाया जाएगा, कि माने पाठ्य पुस्तक में जोड़ा जाएगा। आंध्र प्रदेश ने ऐसा कहा है। और बात करते हैं आंध्र प्रदेश की राजधानी क्या है, तो आंध्र प्रदेश की राजधानी क्या है, अमरावती है। आंध्र प्रदेश जो है भाषा के आधार पर गठित होने वाला, आधार पर फर्स्ट राज्य कौन सा है, यही आंध्र प्रदेश है। और बात करते हैं आंध्र प्रदेश के सीएम कौन है, तो जगन मोहन रेड्डी क्या है, आंध्र प्रदेश के सीएम हैं। जगन मोहन रेड्डी आंध्र प्रदेश के क्या हैं, सीएम हैं। यहाँ के गवर्नर की बात कर लेते हैं, तो यहाँ के गवर्नर हैं विश्वभूषण हरिश्चंद्रन यहाँ के क्या हैं, आप याद रखिएगा, यहाँ के गवर्नर हैं। विश्वभूषण हरिश्चंद्रन यहाँ के क्या है, गवर्नर हैं। और बात कर लेते हैं, अगर आपसे बात करें पुलिकट झील कहाँ पे है, तो पुलिकट झील भी कहाँ पे है, यहीं पर है, आंध्र प्रदेश में ही है। अभी इसी तर्ज पर, जैसे फातिमा शेख, इसी तर्ज पर एक अभी बात किया गया है, 10 मिनट का योग पर डे करवाना जरूरी है स्कूलों में। किसने शुरू किया है, तो याद रखिएगा कर्नाटक सरकार ने शुरू किया है। कर्नाटक ने कहा कि प्रत्येक दिन स्कूलों में 10 मिनट का क्या किया जाएगा, योग बच्चों को सिखाया जाएगा। ये पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। आइए और बात कर लेते हैं एक पॉइंट और, अभी आंध्र प्रदेश में ही कुंचीपुड़ी उत्सव मनाया गया है। कुंचीपुड़ी उत्सव कहाँ मनाया गया है, तो याद रखिएगा कुंचीपुड़ी उत्सव मनाया गया कहाँ पे, आंध्र प्रदेश में। कौन सा संस्करण था, तीसरी बार मनाया गया, मानिए तीसरा संस्करण था। ये पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। आइए और आगे बढ़ते हैं। अभी हाल ही में आपको पता होगा, एक पॉइंट बात करें, फीफा 2022 के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं, तो याद रखिएगा फीफा 2022 के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं रणवीर सिंह जो हैं फीफा 2022 के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। फीफा 2022 का वर्ल्ड कप कहाँ पे होगा, कतर में होगा। ये भी आपको क्या करना है, याद रखना है। और बात कर लेते हैं, अभी हाल ही में बायजू ने क्या किया है, बायजू ने एजुकेशन
एजुकेशन फॉर ऑल, एजुकेशन फॉर ऑल के लिए ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया है? तो ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया है? तो याद रखिएगा ये बनाया है लियोनेल मेसी को। लियोनेल मेसी जो हैं ये ब्रांड एम्बेसडर बने गए हैं किसके? बायजू के लिए, और ये एजुकेशन फॉर ऑल के लिए। और बात कर लेते हैं पिंटोला, पिंटोला जो है पीनट बटर की कंपनी है, इसके ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो याद रखिएगा सूर्य कुमार यादव इसके ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। सूर्य कुमार यादव बहुत चर्चा में है इस समय क्योंकि भारत को बहुत सारे मैच जिता रहे हैं, और ये T20 मेंस जो आपका आईसीसी रैंकिंग है, आईसीसी रैंकिंग में 21 नंबर पे आ गए हैं, तो ये फर्स्ट पोजीशन पे आ गए हैं, और भारत की टीम भी पहले पोजीशन पे T20 में आ गई है। और बात कर लेते हैं नेत्रहीन T20 के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? नेत्रहीन T20 जो वर्ल्ड कप होने वाला है उसके ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो याद रखिएगा युवराज सिंह, इसके ब्रांड एम्बेसडर बन गए हैं युवराज सिंह। अभी आपको हमने बताया है कि उत्तराखंड सरकार के ब्रांड एम्बेसडर कौन है, तो उत्तराखंड सरकार के ब्रांड एम्बेसडर कौन बन गए हैं? ऋषभ पंत बन गए हैं उत्तराखंड के ब्रांड एम्बेसडर। और बात करते हैं बंधन बैंक के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो बंधन बैंक के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं आईसीसी के BCCI के पूर्व अध्यक्ष नाम है सौरभ गांगुली। सौरभ गांगुली जो हैं ये क्या बने हैं? बंधन बैंक के ब्रांड एम्बेसडर। और बात करें बोरोप्लस के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो याद रखिएगा बोरोप्लस के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं अक्षय कुमार। तो ये रहे कुछ लेटेस्ट ब्रांड एम्बेसडर आपको हमने चर्चा कराया। आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? देखिए अगला क्वेश्चन है अभी हाल ही में विश्व सुनामी जागरूकता दिवस, ये यहाँ पेज पलट लेते हैं, विश्व सुनामी जागरूकता दिवस, एक मिनट, हाँ जी, विश्व सुनामी जागरूकता दिवस, विश्व सुनामी जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है? तो याद रखिएगा 5 नवंबर को विश्व सुनामी जागरूकता दिवस मनाया जाता है। ये पहली बार कब मनाया गया था? तो याद रखिएगा 2016 में ये पहली बार मनाया गया था। अब नवंबर की बात आई है तो 1 नवंबर को क्या मनाया गया है? तो याद रखिएगा विश्व शाकाहारी दिवस 1 नवंबर को मनाया गया है। विश्व शाकाहारी दिवस भी क्या मनाया गया? 1 नवंबर। 1 नवंबर को आपको पता होगा 9 राज्यों का क्या मनाया गया है? स्थापना दिवस। कौन कौन सा है? तो केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ 1 2 3 4 5, 1 2 2 4 1 5 2 7। छत्तीसगढ़ के बाद लक्षद्वीप, लक्षद्वीप के बाद पुद्दुचेरी। इन सभी राज्यों की क्या मनाया गया? स्थापना दिवस एक साथ 1 नवंबर को मनाया जाता है। और बात कर लेते हैं 7 नवंबर को क्या मनाया जाता है? तो याद रखिएगा शिशु सुरक्षा दिवस मनाया जाता है। शिशु सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है? तो इस 7 नवंबर को मनाया जाता है। और बात कर लेते हैं 7 नवंबर को ही क्या मनाया जाता है? कैंसर जागरूकता दिवस मनाया जाता है। कैंसर जागरूकता दिवस मनाया जाता है। ये कैंसर जागरूकता दिवस है। और कैंसर विश्व कैंसर दिवस कब मनाया जाता है? तो कैंसर दिवस मनाया जाता है 4 फरवरी को, ये आपको याद रखना है। आइए और आगे बढ़ते हैं। अभी हाल ही में एक सरकार ने क्या शुरू किया है? याद रखिएगा ई उपहार पोर्टल। ई उपहार पोर्टल साथ में CM डैशबोर्ड शुरू किया है। मतलब घर बैठे ऑनलाइन जो है सरकार क्या करेगी? पूरा सरकारी कामकाज लेखा जोखा जान सकती है। तो ई उपहार पोर्टल किसने शुरू किया है? तो याद रखिएगा ई उपहार पोर्टल हरियाणा सरकार ने क्या किया है? शुरू किया है। हरियाणा की बात करते हैं। हरियाणा के और ई उपहार पोर्टल का मतलब अगर कोई भी उपहार सरकार को मिलती है तो उसे ऑनलाइन नीलामी आप लोग खरीद सकते हैं। तो यहाँ के CM कौन हो गए? मनोहर लाल खट्टर यहाँ के क्या हैं? CM हैं। मनोहर लाल खट्टर यहाँ के CM हैं और राज्यपाल हैं बंडारू दत्तात्रेय। बंडारू दत्तात्रेय यहाँ के क्या हो गए? राज्यपाल हो गए। हरियाणा की बात आई है, एक मिनट, हरियाणा की बात आई है तो खेलो इंडिया यूथ गेम, देखिए हाँ, खेलो इंडिया यूथ गेम का ये 4था संस्करण, कौन से संस्करण? 4th संस्करण कहाँ पे हुआ है? पंचकुला हरियाणा में हुआ, और हरियाणा ने भी सर्वाधिक पदक जीता है। ये पॉइंट आपको याद रखना है। 5वें नंबर पे कहाँ होगा? ये आपको पीछे पढ़ा चुके हैं, मध्य प्रदेश में होगा, ये याद रखना।
और बात करते हैं, अगर आपको पालतू कुत्ता पालना है तो इसके लिए क्या होगा, लाइसेंस ज़रूरी हो गया है। पालतू कुत्ता के लिए लाइसेंस अनिवार्य करने वाला राज्य कौन सा है, तो हरियाणा है। अगर आप बात करें चंडीगढ़ एयरपोर्ट का क्या नाम हो गया है, तो याद रखिएगा चंडीगढ़ एयरपोर्ट का नया नाम हो गया भगत सिंह एयरपोर्ट। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, शहीद भगत सिंह एयरपोर्ट इसका नया नाम हो गया है। ई अधिगम छात्रों को लैपटॉप बांटने के लिए ई अधिगम पोर्टल या योजना किसने लॉन्च किया है, तो आपकी यही सरकार लॉन्च की है। अभी हाल ही में 35वां सूरजकुंड मेला आयोजित कहाँ किया गया है, 35वां सूरजकुंड मेला। तो 35वां सूरजकुंड मेला आयोजित किया गया कहाँ पे, फरीदाबाद हरियाणा में। 35वां सूरजकुंड मेला आयोजित की गई है। अगर आपसे बात कर लेते हैं इसका पार्टनर राज्य कौन सा था, भागीदार राज्य कौन सा था, जम्मू कश्मीर। पार्टनर देश कौन सा था, तो याद रखिएगा उज्बेकिस्तान इसका क्या है, पार्टनर राज्य है। और बात कर लेते हैं तो यहीं पे इंटरनेशनल सोलर अलायंस ISA इंटरनेशनल सोलर अलायंस अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन का क्या है, हेडक्वार्टर है कहाँ पे, गुरुग्राम में हरियाणा में है। ये पॉइंट आपको क्या करना है, याद रखना है। यहीं पे सबसे बड़ा सफारी पार्क बना है। सबसे बड़ा सफारी पार्क कहाँ बना है, यहीं पे बना है, याद रखिएगा। अभी हाल ही में एक रिपोर्ट आई है पब्लिक अफेयर इंडेक्स 2022, पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स 2022 में शीर्ष पे कौन सा रहा, तो याद रखिएगा पब्लिक अफेयर इंडेक्स इसमें शीर्ष पे कौन सा राज्य रहा है, तो हरियाणा रहा है। ये पॉइंट आपको क्या करना है, याद रखना है। और अभी हाल ही में नो मीटिंग डे, माने ऐसा एक दिन इन्होंने घोषित किया कि इस दिन कोई मीटिंग नहीं होगी, तो नो मीटिंग डे घोषित करने वाला राज्य कौन सा है, हरियाणा है। और किस दिन को घोषित किया है, तो याद रखिएगा मंगलवार को नो मीटिंग डे घोषित किया है। ये पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये रहा आज का पहला क्वेश्चन। वीडियो पसंद आया हो तो शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।